जी हाँ दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग अभी कवर करेंगे सेंटअप एग्जाम का हिंदी का क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे जो आर्ट्स के लिए। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे यानी कमेंट कर रहे थे कि सर आर्ट्स का हम लोग का हिंदी का डाल दीजिए, क्योंकि हम लोग का अभी तक यानी एग्जाम नहीं हुआ है। तो शायद आज या आप लोग का कल एग्जाम होगा, तो जो बच्चे का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है आप इसको अच्छे से यानी उतार लीजिए, छाप लीजिए, क्योंकि सेम टू सेम हूबहू आपका यही पेपर आपको देखने को मिलेगा सेंटअप एग्जाम का। अगर जो दे दिए तो वो अपना आंसर की मिला सकते हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। चलिए हम लोग यानी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो चलिए गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको धुंधला दिखेंगे, लेकिन किसी तरह आपको मैनेज करना है। सिर्फ आपको सुनना, अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएंगे तो आपको, ठीक है, बस आपको दिमाग में रखना है एक और दो, और मतलब ABCD आपको याद रखना है, या 1 2 3 याद रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सेम टू सेम हूबहू आपका पेपर होने वाला, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहलाता है कि बालकृष्ण भट्ट ने कितने निबंध लिखे हैं। तो बालकृष्ण भट्ट ने जो मोटा मोटी यानी कितना निबंध लिखा है, वो लगभग 1000 के आसपास यानी निबंध लिखा है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। उसने कहा था शीर्षक कहानी में किसने अपना जर्सी उतारकर बोधा सिंह को पहना दिया था। तो कीर्ता सिंह ने बनाया था, या वजीरा सिंह, या आपका लहना सिंह, या आपका हजारा सिंह। तो आप लोग फटाफट दीजिएगा, हम सभी ऑप्शन का भी नाम लेंगे और आप लोग आंसर दीजिएगा फटाफट तेजी से। चलिए, तो सभी बच्चे बता रहे हैं कि सर यानी लहना सिंह होगा। तो चलिए, बिल्कुल लहना सिंह जो भी बच्चे बता रहे हैं आप लोग, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के यानी सर्वोदय आंदोलन से यानी कब जुड़े थे। तो जयप्रकाश नारायण विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से यानी कब जुड़े थे, इनके बारे में आपको बताना। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी फटाफट कमेंट करके आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए, गुड आंसर, सभी बच्चे आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो 3 नंबर क्वेश्चन का कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ बच्चे डी बता रहे हैं। तो देखिए, सी जितने सारे बच्चे अभी आप लोग सी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट होगा। इसका आंसर आपका 1957, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। हाड़े को हरिनाम शीर्षक काव्य कृति की रचिता जो है कौन है, यानी रामधारी सिंह दिनकर है, भगत सिंह है, और मोहन डाके से आपका नामवर सिंह है। तो देखिए, आप लोग को पता है हारे को हरे नाम शीर्षक कविता के रचिता जो है क्या हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। जितने सारे बच्चे आप लोग रामधारी सिंह दिनकर बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहलाता है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में राजा, काया और रानी क्या है, यानी माया के प्रतीक है, छाया के प्रतीक है, दया के प्रतीक है, आपका साया के प्रतीक है। तो जल्दी बताइएगा 5 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। जल्दी तेजी से आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, जितने सारे बच्चे का एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, एग्जाम है जिसका आज, ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो। छाया के प्रतीक बता रहे हैं सर, छाया के प्रतीक इसका राइट आंसर हो जाएंगे सर। तो चलिए, छाया के प्रतीक जितने सारे बच्चे बता रहे हैं, बिल्कुल छाया के प्रतीक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे सर। इंग्लिश का लेके आइए, इसके बाद आप लोग का इंग्लिश का ही क्लास होगा, कोई दिक्कत नहीं है। छाया के प्रतीक जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल सही है। सचिनानंद हरिनानंद वर्ष से आगे ने किस वर्ष की अवस्था में यानी कविता लिखना शुरू किया था। तो ये कितने वर्ष की उम्र में जो है कविता लिखना शुरू किया था। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, थोड़ा सा आपको शायद ये अभी आपको, हाँ अभी देखिएगा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सचिनानंद हरिनानंद वर्ष से आगे ने यानी किस वर्ष यानी किस वर्ष की अवस्था में कविता लिखना शुरू किया था। 12 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में, 10 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में। हाँ, तो बताइए 6 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आप सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। कोई बच्चे बता रहे हैं कि सर सी होगा, कोई बच्चे डी बता रहे हैं। तो चलिए, गुड आंसर, इसका आंसर जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, 6 का बता रहे हैं कि सर सी होगा। चलिए जल्दी आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, अभी तक आप लोग का आंसर नहीं आ पाया, क्या बात है। तो चलिए जल्दी बताइएगा आप लोग। चलिए बी बता रहा है, चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 14 वर्ष, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति यानी कितने बजे डिस्पेंसरी चले जाते थे। तो शाम 5 बजे जाते थे, सुबह 6 बजे जाते थे, सुबह 8 बजे जाते थे। तो यानी सुबह 8 बजे जाते थे, यानी इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, यानी लाहौर षड्यंत्र केस में यानी भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का पता क्या होगा। 23 मार्च 1931 को, 24 मार्च 1930 को, 25 मार्च 1932 को, 26 मार्च 1933 को। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को पता है कि 23 मार्च 1931 को जो इसको यानी फांसी दिया गया था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ में भगत सिंह ने किसको यानी पत्र लिखा था। बहन को लिखा था, सुखदेव को लिखा था, नाना को लिखा था, आपका चाचा को लिखा था। देखिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसके बारे में आप लोगों को पता है। वो सुखदेव के नाम एक पत्र लिखा था। ठीक है, ये इसका आंसर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ओ मेरे सपने शीर्षक एकांकी रचनाकार कौन है। मोहन डाके से, आपका
जगदीश चंद्र माथुर है आपका, जयकृष्ण मूर्ति है आपका, उदय प्रकाश है। तो बताइएगा वो मेरे सपने, मतलब वो मेरे सपने शीर्षक एकांकी के रचनाकार जो है यानी कौन है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जगदीश चंद्र माथुर, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहलाता है कि निम्न में से ज्ञानपति की कविता यानी कौन है। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए ज्ञानपति की कविता कौन है। अधिनायक है, उषा है, या आपका गाँव का घर है आपका, यानी पुत्र वियोग है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी गाँव का घर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, जल्दी बताइएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। तो देखिए सूरदास के बारे में आई होप आप लोग को पता होगा। सूरदास जो थे यानी किस काल के कवि थे, मध्य काल के थे, प्राचीन काल के थे, आपका आधुनिक काल के थे, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो भक्ति काल के कवि थे, लेकिन ये भक्ति काल ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग डी बता रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, कहारनामा किनकी रचना है। तो बताइए सूरदास का है, तुलसीदास का है, नवादास का है, आपका मलिक मोहम्मद जैसी का है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो गुड आंसर होना चाहिए सभी बच्चे का। तो बिल्कुल मलिक मोहम्मद जैसी बता रहे कुछ बच्चे। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं बिल्कुल अभी आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी, यानी ऑप्शन आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग आंसर बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन देखिएगा, जो तेमरु त्रिशूल विनाशा भा कंचानिड़ी लग आकाशा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। तो प्यारे नन्हे बेटे को है, या कविता से है, या करबक या आपका हारजीत से है। 40 नंबर क्वेश्चन का देखिएगा आंसर और इसका बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, प्यारे नन्हे बेटे को हो जाएगा। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखिएगा, तुलसीदास का मूल नाम क्या था। देखिए तुलसीदास का मूल नाम जो था यानी गोस्वामी समथिंग कुछ था, लेकिन यहाँ आपका दिया हुआ नहीं है। तो क्या इसका यानी क्या होगा, दीनानाथ जी होगा, या आपका राम बोला होगा। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा। 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर आपका राम बोला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। रामचरित नामस और विनय पात्रिका कौन यानी किसकी रचना है। सूरदास का है, तुलसीदास का है, आपका कबीर का है, आपका नामदास का है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कबीरदास होगा, आपका तुलसीदास होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए देखना चाहेंगे हम कितने सारे बच्चे आप लोग इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे पा रहे हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर अभी तक आप लोग का कमेंट सेक्शन में नहीं आ पा रहा है। हाँ जल्दी बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए मेरे शेर और शेरनिया। गजब का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा है। चलिए तो आज आप लोग का सेंटअप एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे का सेंटअप एग्जाम हो चुका है, और जो बहुत सारे बच्चे का आज यानी सेंटअप एग्जाम है। अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर सेंटअप एग्जाम हो भी गया है तो उसको अच्छे से देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने से ये आपका कोई दिक्कत थोड़ा ना होता आपको यहाँ से कि हाँ मेरा एग्जाम नहीं है तो चलो हम नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम का आपका मेन मकसद तो बोर्ड एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक मतलब क्या था, एक एक टेस्ट था ये आपका। चलिए हाँ, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताइएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। चलिए तो 16 नंबर क्वेश्चन का बचा रहे बी होगा। 16 बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, तुलसीदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे आप लोग बी बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या कहलाता है। क्वेश्चन आपके सामने है कि नवादास द्वारा रचिता कबीर और सूर पर यानी लिखे गए छप कहीं से संकलित है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, कहाँ से जो है संकलित है। नवादास द्वारा रचित कबीर और सूर्य पर लिखे गए छप कहीं, मतलब कहीं से संकलित है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल आई होप बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी भक्त काल के, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। कविवर भूषण का जन्म जो है कब हुआ था, यानी कविवर भूषण का जन्म के बारे में आप लोगों को बिल्कुल पता होगा। इसका जन्म यानी 1613 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था। तो शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, ये आप हमें बताइए। तो शिवाजी के पुत्र का नाम आप लोग को बिल्कुल आई होप पता है कि इसका नाम यानी साहू जी था शिवाजी का पुत्र का नाम। तो इसका आंसर साहू जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन आपका ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजश्री शीर्षक नाटक के रचिता जो है कौन है। जयशंकर प्रसाद, विनोद कुमार, या शमशेर बहादुर सिंह, या आपका गजानन माधव मुक्त बोध। जल्दी बताइएगा मेरे शेर और शेरनिया। तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, गजानन माधव मुक्त बोध बता रहे हैं कुछ बच्चे। तो बिल्कुल गजानन माधव मुक्त बोध इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सरोज स्मृति शीर्षक कविता के रचिता जो है यानी कौन है। 21 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर सूर्यकांत त्रिपाठी, इसका आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में क्या है। तो बिहार के उत्तर पश्चिम कोण में जो है चंपारण क्षेत्र की भूमि है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, एक बार ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि विशाल और गहरे ताल को यानी क्या कहते हैं।
विशाल और गहरे ताल को यानी जो है क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही है, नदी कहलाता है, झरना कहलाता है, समुद्र कहलाता है, मन कहलाता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी समुद्र कहलाता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, मोहन डाकेश के माता जी का क्या नाम है, यानी मोहन डाकेश के माता जी का क्या नाम था, तो आपको बिल्कुल बताया हरप्रीत कौर है, यानी कौन है, यानी इसका माता का नाम है यानी हरप्रीत कौर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, हरप्रीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिपाही की मां शीर्षक पार्ट में बिस्नी क्या ओढ़कर यानी लेट जाती थी। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या होगा, यानी चलिए यानी इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सिपाही की मां शीर्षक पार्ट पार्ट में बिस्नी क्या और कर यानी लेट जाती है। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसका चादर ओढ़ करके यानी इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, नामवर सिंह ने स्वतंत्र लेखन कब शुरू किया था, तो बताइएगा 1962 से 1964 हो जाएगा आपका, 1964 से 1966 हो जाएगा, या 1960 से 1965 हो जाएगा, या 1968 से 1970 हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल गुड आंसर आपका 1962 से 1964 है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, ठंडे शोर की मतलब तासीर कभी कभी काफी गर्म होती है, यह पंकित शीर्षक जो है किस पार्ट से लिया गया है, आपको ये बताना। तो 27 नंबर क्वेश्चन का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे बता रहे सर प्रगीत और समाज का है, तो चलिए बिल्कुल प्रगीत और समाज का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर फटाफट आप लोग बताएंगे, ठीक है, जो आपके स्क्रीन पे है। घुसपैठिया शीर्षक कहानी संगणक की रचयिता जो है यानी कौन है, जल्दी बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होगा। चलिए तो बिल्कुल गुड आंसर आ रहा है सही बच्चे का, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि घुसपैठिया शीर्षक कहानी के संग्रह की रचयिता कौन है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झूठन शीर्षक पार्ट में लेखक की माँ मेरे मरे हुए जानवर का खाल उतारने के लिए यानी किससे बात करती है, लेखक की चाचा से या लेखक के नाना से, तो बताइए इन दोनों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, कमेंट करके जरूर बताइए। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पार्ट मैंने नेगी परिवार के घर में बूढ़ी माँ कैसी यानी महिला है, तो बताइए आलसी है, जीवन काटी है, बातूनी है, या कामचोर है, तो बताइए 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा जीवन की यानी काम कर्जी है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका भी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रोमैया रोलो भारत पुस्तक के अनुवादक यानी कौन थे, तो बताइए रोमैया रोलो भारत पुस्तक के लेखक जो है यानी कौन है। 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर पर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा उदय प्रकाश, इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय प्रकाश, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। कृषि शीर्षक पार्ट में पिताजी का क्या मतलब काट लिया था, यानी कृषि शीर्षक पार्ट में जो पिताजी को यानी क्या काट लिया था, इसके बारे में आप लोग को बताना है, जल्दी बताएंगे कमेंट करके, थोड़ा सा जल्दी कीजिएगा आप लोग, तो बहुत स्लो चल रहे हैं आप लोग, ठीक है, तो जल्दी फास्ट फास्ट आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। चलिए गुड आंसर, बहुत सारे बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर रहा, बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है आप लोग इतना अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे हैं, तो ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सही परफेक्ट आंसर आया। चलिए तो आप 31 का आप लोग अभी तक नहीं आंसर बता पा रहे हैं, क्या बात है आखिर। चलिए तो गुड आंसर आ रहा है अभी आप लोग का 32 का तिरछी, तो इसमें छिपकली जो है इसका काट लिया था, तो इसका आंसर आपका छिपकली बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए जय कृष्ण मूर्ति यानी किशोर अवस्था में यानी किसके संपर्क में आए थे, तो बताइएगा 33 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा नहीं दिखता होगा आपको। हाँ अभी देखिएगा आप लोग, जय कृष्ण मूर्ति किशोरावस्था में यानी किसके संपर्क में आए थे, तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, जब कृष्ण मूर्ति यानी किशोरावस्था में किसके संपर्क में आए थे, सी डब्ल्यू रनी डेबेट के साथ, या राजा राममोहन राय, या आपका सरोजिनी नायडू, या आपका स्वामी विवेकानंद, तो बताइए 33 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी सी डब्ल्यू रनी बेट, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह के पिता का क्या नाम था, तो देखिए शमशेर बहादुर सिंह के पिता के बारे में आप लोगों को पता होगा, हरदेव साहे था, या आपका तारिफ सिंह था, या आपका माधवराज था, या देवी प्रसाद था। देखिए शमशेर बहादुर सिंह के पिता का नाम तो क्या था, यानी आपको पता है तारिफ सिंह था, ये आप लोग को बिल्कुल भूलना नहीं है, तारिफ सिंह विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, बूढ़ी बूढ़ी खाक धुल शीर्षक कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है, तो बताइए 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आर्ट्स का क्वेश्चन कोई सॉल्व नहीं करवाया था, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा बच्चे कमेंट करते सर आप जल्दी आर्ट्स का लेकर के आइए, तो ये आर्ट्स का है हिंदी, ठीक है, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हो जिसके लिए हमें लाना पड़ रहा है। चलिए तो जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। चलिए चलिए गुड आंसर, बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे। गजानन माधव मुक्तबोध, जो भी बच्चे बता रहे हैं बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखिएगा, संग्राम का घोष एक जीवन संतोषक एक पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है, तो बताइए जनजन का चेहरा का है, एक है हारजीत का है,
उषा का है आपका अधिनायक का। तो बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का आंसर क्या हो जाएंगे, तो जल्दी बताइए 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। चलिए गुड आंसर, बहुत सारे बच्चे आंसर बिल्कुल परफेक्ट दे पा रहे हैं। कुछ बच्चे बता रहे हैं कि सर जनजन का चेहरा एक होगा, या कोई बच्चे उषा बता रहे हैं। तो बताइए इन दोनों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो बिल्कुल जल्दी बताइए इसका आंसर। चलिए तो इन दोनों में से आप लोगों को कमेंट करके बताइए इन दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा। नौकर की कमीज शीर्षक उपन्यासकार पर यानी किसके द्वारा यानी फिल्म का निर्माण किया गया था, तो सत्यजीत रे द्वारा यानी मणिकोल द्वारा, आपका विमल राय द्वारा, आपका महबूब खान द्वारा। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी सत्यजीत यानी रे द्वारा, यानी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है क्वेश्चन साफ। कवि आलोचक के रूप में हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय यानी किस सदी में हुआ था, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताने का आप लोग कोशिश कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन का, कवि एवं आलोचक के रूप में यानी हिंदी साहित्य में अशोक वाजपेयी का उदय यानी किस रूप में हुआ था, तो जल्दी बताइएगा 18वीं या 19वीं आपका 20वीं आपका 17वीं। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या होगा, 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल गुड आंसर होगा यानी 18वीं, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, हारजीत शीर्षक कविता में किसको यानी नहीं पता है कि कितनी सैनिक गए थे और कितने विजय वापिस आ रहे हैं, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे। देखिए इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल पता होना चाहिए। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हारजीत शीर्षक कविता में किसको नहीं पता है कि कितने सैनिक गए थे और कितने वापिस आ रहे हैं, तो बताइए जल्दी बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। तो 39 नंबर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, तो इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं सर नागरिकों को, यानी इसका आंसर आप लोग को बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि गांव का घर शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ से क्या मतलब छुड़ाई गई थी, तो बताइएगा इसका 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। गांव का घर शीर्षक कविता में सहजन के पेड़ से यानी जो है क्या छुड़ाई गई थी, तो यह गोंद छुड़ाया गया था, छिलका या आपका पत्ता, यानी क्या होगा 40 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर बिल्कुल पता होगा। इसका पत्ता यानी छुड़ाया गया था, इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल पत्ता राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है पत्ता, कुछ बच्चे गोंद बता रहे हैं, देखिए पत्ता इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, ज्ञानंद पति को यानी किसकी रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो ज्ञानंद पति को जो है किनके लिए जो है इसको यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो उसको यानी कवि कवि ने कहा, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का यानी नायक यानी अपने नन्हे बेटे को यानी कहाँ बैठाए हुए थे, तो पैर पर या गोद पर या आपका कंधे पर या हाथ पर, तो यह इसका आंसर आपका गोद पर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका गोद राइट आंसर हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस विधा में लिखी गई है, तो बताइए 43 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता जो है किस विधा में लिखी गई है, तो बिल्कुल आपको 43 का आई होप आप लोग को आंसर पता है, भजन बता रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका भजन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गजानन माधव मुक्तबोध जो है थे यानी क्या थे, मराठी थे, बंगाली थे आपका यानी पंजाबी थे, आपका बिहारी थे, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 44 का वो कैसा था, तो बिल्कुल इसका आंसर जितने सारे बच्चे आप लोग बता रहे हैं कि सर इसका आंसर आपका पंजाबी होगा, तो बिल्कुल पंजाबी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्या होगा इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइएगा। उषा शीर्षक कविता में वर्णित प्रातः काल का नाम कैसा है, तो बहुत हरा है, बहुत नीला है, बहुत लाल है, आपका बहुत बैंगनी है, तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, तो बहुत नीला इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उदिता किसकी रचना है, तो बताइए जयशंकर प्रसाद का है, रघुवीर शाह का है, या आपका क्या होगा जल्दी बताएंगे, फटाफट आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो जयशंकर प्रसाद हो गया, आपका रघुवीर शाह हो जाएगा, शमशेर बहादुर सिंह हो जाएंगे, अशोक वाजपेयी हो जाएगा। 46 का आपको बताना है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग बता रहे हैं कि सर रघुवीर शाह इसका राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे भैया मेरे बेटे अब माँ को यूं छोड़ ना जाना, यह किस पंडित की कविता से लिया गया है, ये आप लोगों को बताना है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आप लोग वैली वैली बताइएगा। चलिए तो बिल्कुल गुड आंसर आ रहा है, सही बच्चे का लगभग बच्चे का आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, बहुत बढ़िया क्या बात है। चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। 40 अभी जो आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट पहले। चलिए तो बिल्कुल सही आंसर आ रहा है आप लोगों का, चलिए गुड आंसर। 47 का आप लोग बताइए, तो इससे पुत्र वियोग बता रहा है, बिल्कुल सही आंसर है पुत्र वियोग, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। अपने लेखन में किसने यानी बुजुर्गों समाज के चाल चरित्र को यानी बेपर्द किया है, तो गाइडो मोपासा ने किया है, अंत चेखव ने, अल्बर्ट कैमस ने, आपका सूली थ्रोपम ने, तो बताइए 48 का आंसर क्या हो जाएगा। कुछ बच्चे बोल रहे थे सर यानी हम लोग का इंग्लिश का एग्जाम है कैसे कवर कर, अच्छा इंग्लिश का लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी इंग्लिश का आप लोग को वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा 48 का, तो अंत चेखव यानी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे 48 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, पेशगी शीर्षक पार्ट में कीटांगो यानी फ्लेवियम एक बीवी कहाँ रहती थी, यानी ठीक है पेशगी शीर्षक पार्ट में जो है कीटांगा
फ्लेवियन की एक बीवी कहाँ रहती थी? तो जल्दी बताइए 49 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल बेकांगो में रहता था, यानी इसका आंसर आपका बेकांगो, यानी ऑप्शन आपका भी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या कहलाता है आपके स्क्रीन में? 50 नंबर क्वेश्चन। अंतोन चेखव क्या थे? तो जल्दी बताइए 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो रूसी कथाकार या नाटककार थे? तो बिल्कुल रूसी कथाकार और नाटककार थे, इसके बारे में आप लोग को बिल्कुल पता है। ठीक है,